हम लोग को क्या पढ़ना है? फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के फैमिली के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे आज के क्लास में। मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, क्या चीज़? फैमिलीज इसका ऑफ एंजियोस्पर्म के फैमिली के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। एंजियोस्पर्म का फैमिली में अगर हम लोग आए तो मेनली जो एनसीईआरटी बात किया है उसी के अकॉर्डिंगली बात किया जाएगा आपसे। तो इसमें एक होता है ब्रासिकेसी, एक जो फैमिली बात किया है ब्रासिकेसी। दूसरा फैमिली हम लोग इसमें बात करेंगे फेबेसी, सोलानेसी और लास्ट में लिलिएसी। तो चार फैमिली है जिसमें तीन डिस्क्रिप्शन, तीन को एनसीईआरटी क्या किया है कि डिटेल में बात किया है। तो पहला फैमिली जो मैं बता रहा हूँ, क्या नाम बताया? ब्रासिकेसी। पहला फैमिली जो है ब्रासिकेसी, नहीं ब्रासिकेसी। दूसरा फैमिली क्या बताया? फेबेसी। सेकेंड फैमिली की अगर बात करें, फेबेसी। थर्ड फैमिली जो होता है सोलानेसी, शोला क्या बोलेंगे? नेसी। और लास्ट लिलिएसी। ये चार फैमिली का नाम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। चार में तीन को डिटेल किया है, ब्रासिकेसी के बारे में ज़्यादा डिटेल कुछ किया नहीं है एनसीईआरटी। मेन आपसे जो बात किया है फेबेसी, सोलानेसी और लिलिएसी, यही तीन फैमिली आप लोग को मेनली पढ़ना है। लेकिन फैमिली में तो हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन क्या पढ़ना है अब उस पर ज़रा सा अगर बात करें फैमिली के रिगार्डिंग जो हम लोग बात करेंगे, तो फैमिली में पहला चीज़ हम लोग देखेंगे फ्लोरल डायग्राम, कि फ्लावर का डायग्राम कैसे बनाया जाता है। दूसरा बात हम लोग बात करेंगे फ्लोरल फार्मूला, कि फ्लावर का जो फार्मूला है वो कैसे बनाएंगे। और तीसरा बात जो हम लोग फैमिली के रिगार्डिंग करते हैं उसका एग्जाम्पल और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो हम लोग जो इसमें बात करेंगे, पहला क्या बता रहा हूँ? फ्लोरल। इसमें मेनली हम लोग जो बात करेंगे तो देखा जाए तो तीन बात है जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करना है। एक हम लोग बात करेंगे फ्लावर का फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फ्लोरल डायग्राम से रिलेटेड बात करेंगे। दूसरा हम लोग बात करेंगे फ्लोरल फार्मूला से रिगार्डिंग बात करेंगे कि फ्लोरल फार्मूला क्या है। और तीसरा हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल क्या क्या है। तो यही तीन बात हम लोग को करना है। अब फ्लोरल डायग्राम पे अगर आए, फ्लोरल डायग्राम, तो जो फ्लावर का डायग्राम है, तो फ्लावर के डायग्राम पे जो हम लोग बात करेंगे, अगर आपको ध्यान में हो तो इस तरीके से थैलेमस बनाते थे। सबसे बीच में फीमेल वाला पार्ट था, फीमेल वाला पार्ट। फिर उसके साइड में मेल वाला पार्ट होता था। फिर उसके भी और बाहर की ओर अगर हम लोग आए और बाहर, तो क्लोरा था, क्लोरा होता था। और बाहर की बात करें तो कैलिक्स। तो सबसे आउटर लेयर क्या था? कैलिक्स, क्लोरा, एंड्रोसियम, गाइनेसियम। तो सीक्वेंस जो होगा फ्लोरल डायग्राम का, ये तो हम लोग एलएस देख रहे हैं, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। लेकिन अगर इसका टीएस काटा जाए, टीएस काट के देखोगे तो सबसे अंदर में आपको क्या मिलेगा? सबसे अंदर में तो फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट की जो बात करें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गाइनेसियम। तो आप चाहो तो इस तरीके से बना सकते हो, सबसे अंदर में फीमेल पार्ट है और इसका आपको नाम भी लिख लेना है। फीमेल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? गाइनेसियम, जिसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं शॉर्टकट में। नहीं, तो फीमेल पार्ट जो होता है ये गाइनेसियम, और इसी का यूनिट आपको बताया हुआ है, क्या बोलते हैं हम लोग? पिस्टिल। इसके यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो क्या बोलेंगे बच्चों? पिस्टिल।
तो गायनेसियम का यूनिट क्या हो जाता है? पिस्टिल हो गया। तो ये तो सबसे अंदर वाला पार्ट हो गया। इसके चारों साइड, इसके बाहर अगर हम लोग बात करें, इसके चारों साइड, तो ये गायनेसियम वाला पार्ट हो गया। तो उसके चारों साइड क्या होगा? मेल पार्ट। तो मेल पार्ट जो होगा तो आप ऐसे दिखा सकते हो, 1 2 3 4 5 इस तरह से, कि 5 मेल पार्ट है, या 6 भी दिखा देते हैं। तो ये मेल पार्ट, और मेल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। ये वाला पार्ट क्या होगा? एंड्रोसियम की बात कर रहे हैं। और एंड्रोसियम का यूनिट आपको पता है, क्या बोलते हैं? स्टामेन। एंड्रोसियम का यूनिट की अगर बात करें तो कहलाता है स्टामेन। एंड्रोसियम का यूनिट क्या कहलाएगा? स्टामेन। तो ये स्टामेन हो गया। तो ये गायनेसियम, इधर एंड्रोसियम। उसके बाद गायनेसियम ये हो गया पार्ट, एंड्रोसियम वाला भी पार्ट हो गया। ये कलरफुल होता है क्या? करोला। तो इसके चारों साइड अब हम लोग को क्या बनाना होगा? करोला वाला पार्ट बनाना पड़ेगा। तो करोला में याद रखिएगा अरेंजमेंट, जो एस्टिवेशन ये सब पढ़े थे उसको भी ध्यान रखना है, कि ट्विस्टेड है कि वेलवेट है कि ब्रैकेट है, नहीं कि वैक्सिलरी है, उसका भी ध्यान रखते हैं। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? कोरोला। कोरोला का यूनिट की अगर बात करें हम लोग, तो इसका यूनिट क्या बोला गया था? पंखुड़ी, पेटल। पेटल। अब कोरोला के बाहर, सबसे बाहर जो है ये वाला पार्ट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैलिक्स। तो कैलिक्स का भी अपना अरेंजमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे बाहर क्या आएगा? कैलिक्स। ये आउटर कवरिंग है कैलिक्स। और कैलिक्स का जो यूनिट होता है, इसके यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेपल। तो जो फ्लोरल डायग्राम हम लोग बनाते हैं, फ्लोरल डायग्राम इसी तरीके से, और इसको एक्सिस दिखाने के लिए एक डॉट नीचे डाल दिया जाता है, बहुत जगह आपको मिलेगा, जो उसका कह सकते हैं कि बेस मान के चले, एक्सिस उसको मान के चले हैं। तो इसी ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। लॉन्गिट्यूडनल बोले तो ये जैसे फ्लावर है, इसको ऊपर से काटेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल, और ऐसे काटेंगे तो टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन। तो ये टीएस, तो फ्लोरल डायग्राम में टीएस ही बनाया जाता है, ये वाला नहीं बनाया जाता है। अब क्या हम लोग करेंगे कि फ्लोरल डायग्राम जब हमारा हो जाएगा तो फ्लोरल फार्मूला लिखना है। अब फ्लोरल फार्मूला में क्या क्या लिखना है तो वो देखिए, और कैसे सीक्वेंस जाएंगे। तो फ्लोरल फार्मूला की जो हम लोग बात करेंगे, तो फ्लोरल फार्मूला में देखो, सबसे पहले हम लोग को ये लिखना है कि फ्लावर कैसा है, सिमेट्रिकल है, एक्टिनोमॉर्फिक है कि जाइगोमॉर्फिक है। एक्टिनोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक है। तो आपको पता है कि इस तरीके से करते हैं, और या नहीं तो ये दो सिंबल चलता है। अभी मैं सिंबल बता दूंगा, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक है। फिर इसमें हम लोग जो बात करेंगे, देखेंगे कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल है। अगर यहाँ फीमेल पार्ट और मेल पार्ट है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अगर केवल फीमेल होता, मेल पार्ट नहीं होता, तो यूनिसेक्सुअल, तब मेल का खाली सिंबल देते। और अगर केवल फीमेल वाला पार्ट होता, मेल नहीं होता, तो भी यूनिसेक्सुअल फीमेल वाला देते। तो यहाँ बाइसेक्सुअल है, तो मेल फीमेल। उसके बाद क्या है? सबसे बाहर क्या है? कैलिक्स। तो कैलिक्स के लिए सिंबल होता है के, कैलिक्स। कैलिक्स के अंदर होता है क्लोरा, इसके लिए सिंबल होता है सी। उसके अंदर होता है एंड्रोसियम, ये वाला पार्ट, तो ए। और देन होता है गायनेसियम, जी। नहीं, तो फ्लोरल फार्मूला जो लिखेंगे वो सीक्वेंस इसी को फॉलो करेगा। फ्लोरल फार्मूला में हम लोग सीक्वेंस इसी को फॉलो करेंगे। लेकिन क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग, इसका मीनिंग, इसका मीनिंग, सबका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तभी आपको ये समझ में आएगा बच्चों। तो जब तक मीनिंग आपको पता नहीं है, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इसके अलावा हम लोग क्या बात करेंगे? एग्जाम्पल, जिसका भी हम लोग लेंगे एग्जाम्पल। तो हम लोग को मेन इसी के बारे में बात करना है। तो फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म की जो बात कर रहे हैं, तो इसमें हमको सबसे पहले सिंबल समझना होगा। सिंबल, कि सब सिंबल क्या है, तो सबका सिंबल आपको याद होना चाहिए। आइए हम लोग यहीं पे बात करते हैं इसी में, द सिंबल यूज्ड फॉर एंजियोस्पर्म। तो हम लोग एक छोटा हेडिंग डाल रहे हैं, द सिंबल यूज फॉर एंजियोस्पर्म। सेव करके क्लीन करते हैं इसको। तो हेडिंग है हमारा द सिंबल सिंबल्स क्या करेंगे? यूज्ड
फॉर एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का जो फैमिली है, नहीं, द सिंबल यूज फॉर एंजियोस्पर्म का जो फैमिली है उसका जो फ्लोरल फार्मूला है, तो फ्लोरल फार्मूला लिखने में कौन कौन सा सिंबल यूज करते हैं? फॉर फ्लोरल फार्मूला भी लिख सकते हो। यूज फॉर एंजियोस्पर्म किसके लिए? फॉर फ्लोरल फार्मूला। नहीं, FLO गलती लिखा गया। फ्लोरल, आर फ्लोरल फार्मूला। तो फ्लोरल फार्मूला के लिए क्या क्या सिंबल हम लोग यूज करेंगे? जैसे आपको पता है कि एक होता है ब्रैक्ट, नहीं, या ब्रैक्टिएट फ्लावर बोला जाता है। तो ब्रैक्टिएट फ्लावर या ब्रैक्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं BR। एक होता है ई ब्रैक्टिएट, तो आगे क्या लगा देंगे? ई ब्रैक्टिएट, तो इसके लिए यूज होगा EBR। ई ब्रैक्टिएट के लिए क्या यूज होगा सिंबल? EBR। एक होता है पेरिंथ, लिली सब में बताया था, लिली के केस में होता है पेरिंथ, जब सेपल पेटल फ्यूज रहता है एक साथ, तो पेरिंथ के लिए P लिखते हैं। एंड्रोसियम, ए लिखाता है एंड्रोसियम के लिए। गाइनेसियम के लिए G लिखा था फार्मूला में, नहीं, लेकिन गाइनेसियम में है। अब ओवरी जो होता है ना, तो उसमें होता है सुपेरियर ओवरी, इन्फेरियर ओवरी। तो सुपेरियर है कि इन्फेरियर, उसको लिखने के लिए तो ओवरी के का ही गाइनेसियम बोल रहे हैं, तो इसके लिए तो G आएगा। सुपेरियर दिखाने के लिए नीचे एक लाइन, ये क्या दिखाएगा? सुपेरियर ओवरी। अगर इन्फेरियर हो तो ये तो गाइनेसियम G, तो ऊपर नहीं, इस तरह से। बाइसेक्सुअल, तो मेल भी है, ये ऐसे रहे तो मेल, सिर्फ ये रहे तो फीमेल, दोनों रहे तो बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, मेल फीमेल। एक्टिनोमॉर्फिक जैगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर को दिखाना हो तो ऐसे करके दिखाएंगे। मैंने बताया था एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, सरसों का फूल इसमें अच्छा एग्जाम्पल था। बोला था कि कहीं से भी काटो, अगर सेंटर से लाइन गुजारेंगे तो इक्वल हाफ में बटेगा, नहीं, इक्वल हाफ में बटेगा, तो एक्टिनोमॉर्फिक। एक होता है जाइगोमॉर्फिक, परसेंटेज की तरह, परसेंट की तरह हम लोग लिखते हैं जाइगोमॉर्फिक में इस तरीके से। एक्टिनोमॉर्फिक के बाद क्या हो गया? जाइगोमॉर्फिक। कैलिक्स, कैलिक्स के लिए टर्म यूज होता है के, या नहीं तो देखो, अब इसमें दो बात है, कैलिक्स फ्री है कि ज्वाइंट है। कैलिक्स जब पढ़ाया था तो बताया हुआ हो कि अगर फ्री रहेगा, कैलिक्स फ्री है कि ज्वाइंट है। अगर फ्री है तब तो कैलिक्स के, अगर 5 कैलिक्स है तो 5 लिख देंगे, 3 कैलिक्स है तो 3 लिख देंगे। लेकिन अगर कैलिक्स इफ ज्वाइंट, तो ऐसे लिखाएगा के 5 गो है आपस में ज्वाइंट है, तो ब्रैकेट में कर देने का मतलब होता है फ्यूज है, आपस में ज्वाइंट है। नहीं, अगर 5 है तो 5 लिखेंगे, लेकिन यहाँ 5 नहीं, सबका अलग अलग कहानी है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग। इसी तरीके से करोला, इसी तरीके से हम लोग क्या लिखेंगे? करोला। तो करोला के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? सी। या इसी में अगर बात करें, अगर ये ज्वाइंट है, इफ ज्वाइंट, नहीं, अगर ज्वाइंट है तो हम लोग क्या लिखेंगे इसके लिए? करोला के लिए सी, तो सी का ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। अब जितना भी करोला हो, जितना भी है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग? ब्रैकेट में डाल देंगे। तो ये सब आपको क्या यूज करना है? सिंबल। तो सिंबल तो यूज करेंगे तब ना जब आपको सिंबल याद रहेगा। तो आपको सिंबल सबसे पहले तो याद रखना पड़ेगा, आपको सबसे पहले सिंबल याद रखना पड़ेगा। नहीं, तो सिंबल सबसे पहले याद रखना होगा बच्चों।
अब फैमिली की बात करेंगे हम लोग। तो देखिए, फैमिली में ऐसे तो बहुत दिमाग खराब करने वाला चीज़ होता है फैमिली, याद ही नहीं रहेगा, ना तो फ्लोरल डायग्राम याद रहता है, ना फ्लोरल फार्मूला याद रहता है बच्चे को, और ना ही उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। लेकिन हम लोग अगर ट्रिक से काम करें तो सारा याद रहेगा। अगर ट्रिक से याद करेंगे तो हम लोग को सारा याद रहेगा। क्लियर है? तो ट्रिक पे हम लोग बात करेंगे, ट्रिक पे बात करेंगे। तो आइए हम लोग जो फैमिली की बात कर रहे थे, तो थोड़ा डिटेल बात करते हैं फैमिली पे। क्लियर है यहाँ तक? हटा रहा हूँ, फैमिली पे डिटेल बात करेंगे हम लोग थोड़ा, है ना? तो क्लीन कर रहा हूँ। तो फैमिली की जो बात कर रहे हैं बच्चों, फैमिली किसका फैमिली है? एंजियोस्पर्म। फैमिली की जो बात कर रहे हैं किसका फैमिली? तो एंजियोस्पर्म के फैमिली की बात कर रहे हैं। और अभी अभी मैंने बताया था इसको जो बांटा गया है, 4 फैमिली मेनली आपका दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जिसमें 3 पे थोड़ा डिटेल बात किया है, 1 पे तो शॉर्टकट में निपटा दिया है। तो एक जो ब्रासिकेसी, क्या बताए? ब्रासी, नहीं, एक बार स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, ब्रासिकेसी। तो ब्रासिकेसी होता है। दूसरा जो होता है क्या बोलेंगे? फेबेसी। तीसरा है सोलानेसी। और चौथा है लिलिएसी। यही 4 फैमिली है, यही 4 फैमिली की हम लोग बात करते हैं बच्चों। तो क्या क्या फैमिली में बात किए? तो एक क्या बताया? ब्रासिकेसी है। ब्रासिकेसी के बाद दूसरा जो हम लोग बात कर रहे हैं फेबेसी। फेबेसी के बाद तीसरा जो हम लोग बात कर रहे हैं, क्या बताया गया? सोलानेसी। और सोलानेसी के बाद जो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, लिलिएसी। तो यहाँ पे 4 फैमिली आपको दिया है, जिसमें एनसीईआरटी की बात करें इन पे मैंने फोकस किया है। एक सेकेंड बच्चों, देखो जो ब्रासिकेसी लिखे है ना, आप इसको क्रूसीफेरी भी लिख सकते थे। ब्रासिकेसी, हाँ, क्रूसीफेरी, RAE, नहीं, ब्रासिकेसी को हम लोग क्या लिख सकते थे? क्रूसीफेरा। तो क्रूसीफेरी, तो ब्रासिकेसी फैमिली को हम लोग क्रूसीफेरी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो है फेवेसी, लुगुमिनेसी जो होता है फेवेसी वाला, इसको एक दूसरा लुगुमिनेसियस करके हम लोग जानते हैं। एक इसका और नाम है, आजकल एनसीईआरटी जो नया वाला आया है उसमें नाम थोड़ा चेंज किया है, फेवेसी। लिग्यूम फैमिली से रिलेटेड है फेवेसी का। तो
लिग्यूमिनेसी, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों? लिग्यूमिनेसी। तो इसको एक लिग्यूमिनेसी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और ये चीज़ हो गया। और जो तीसरा है इसमें लिग्यूमिनेसियस फेवेसी की जो हम लोग यहाँ पे बात किए, तो ये दो आपका नाम जो है ना NCERT जो दिया हुआ है, अभी जो नया वाला NCERT आया है, तो मैंने उसमें देखा कि नाम थोड़ा सा चेंज किया है। तो बहुत सारे बच्चे टेंशन में रहते हैं कि ये सर आपने तो फेवेसी बताया, लेकिन NCERT में तो फेवेसी पढ़ना ही नहीं है। तो NCERT में जो है लिग्यूमिनेसियस कर दिया है उसको, और ब्रासिकेसी जो मैंने बताया उसको क्रूसीफेरी। ठीक है, क्रूसीफेरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये NCERT के बारे में बताया कि जो NCERT जो आपका अभी जो नया वाला आया है, तो उसमें नाम नया वाले में, पुराने वाले में जो है सेम ही था। पुराने वाले में क्या था? सेम ही था। तो यहाँ देखो, तो ये जो बता रहे हैं पुराने वाले NCERT में यही नाम था जो मैंने ऊपर में लिख रखा है येलो से, और जो नया वाला NCERT है उसमें नाम चेंज किया है, अभी जो नया आया है। चलिए इस पर हम लोग जरा सा बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा तभी आपको याद होगा। सबसे पहले तो ब्रासिकेसी, फेवेसी और सोलानेसी, ये तीन फैमिली है डायकॉट का। मतलब लिलिएसी किसका है? तो सबसे पहले तो ये लिख दीजिए कि ये मोनोकॉट का फैमिली है। इधर ये तीन ब्रासिकेसी, फेवेसी, सोलानेसी किसके अंतर्गत आएगा? डायकॉट का फैमिली है। डायकोटिलिडनस फैमिली है ये भी, और ये भी डायकॉट है। तो ये तीनों फैमिली डायकॉट है। और उधर जो हम लोग बात करें लिलिएसी, वो केवल एक फैमिली मोनोकॉट के लिए दिया गया है। फैमिली में केवल एक ही फैमिली है जो किसके अंतर्गत रखा गया? मोनोकॉट। ब्रासिकेसी की जो बात करते हैं तो इसका हम लोग थोड़ा अलग से करेंगे, क्योंकि अलग से दिया है, इसको अलग से करते हैं। देखो गौर करना, ब्रासिकेसी में जो फ्लावर होता है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होता है, और इसमें जितना भी चलता है सब 2 के मल्टीपल में चलेगा। क्या 2 के मल्टीपल में? थोड़ी देर में बात करते हैं। फेवेसी, तो फेवेसी में देखो आप ऐसे याद रखो, फेवेसी में क्या फर्स्ट आया? F फॉर फर्स्ट। फेवेसी में आपको रखना है फर्स्ट। फर्स्ट आया तो उसको परसेंट ज़्यादा आया होगा, मतलब परसेंटेज होगा। जस्ट याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। सोलानेसी सेकेंड आया तो उतना अच्छा परसेंट नहीं आया भाई। लिलिएसी लास्ट आया तो परसेंट तो बिल्कुल नहीं आया। ठीक, तो यहां याद रखने का तरीका है, देखो ध्यान देना है, बोर्ड पे नजर रखना। F फॉर 5, यहां सारा कुछ 5 के मल्टीपल में चलेगा। फेवेसी में सब कुछ 5 के मल्टीपल में चलता है। सोलानेसी देखो ये ऐसे S टाइप से लिखा है, ये भी 5 के ही मल्टीपल में चलता है, लेकिन ये ज्यादातर फ्यूज है। फ्यूज सोलानेसी। लिलिएसी मतलब लास्ट, लिलिएसी मतलब लास्ट। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट बोले तो क्या? थर्ड। तो यहां सारा कुछ किसके मल्टीपल में चलेगा? 3 के मल्टीपल में चलेगा। मतलब क्या? ये चीज हो गया। अब एक चीज और याद रखना है, पिस्टिल फीमेल वाला जो पार्ट है, फीमेल वाला, तो फेवेसी बेचारा फर्स्ट किया है, फर्स्ट किया है। तो इसमें जो हम बात करें पिस्टिल, पढ़ाई लिखाई में मन लगाया, तो इसमें फीमेल वाला पार्ट 1 गो होता है। नहीं, फेवेसी जो फर्स्ट आया है इसको 1 गो गर्लफ्रेंड थी तो फर्स्ट आया। सोलानेसी जो सेकंड आया है तो पक्का गर्लफ्रेंड ज्यादा रखा होगा, इसीलिए डेविएट हुआ है। नहीं, तो इसके पास 2 गो गर्लफ्रेंड, मतलब फीमेल पार्ट 2। और लिलिएसी जो लास्ट आया है तो पक्का है इसमें क्या किया होगा? इसके पास गर्लफ्रेंड 3, नहीं 3 गर्लफ्रेंड है। प्लस क्या है कि पिस्टिल में यहां पे जो हम लोग बात करें इसमें 2, तो 2 गर्लफ्रेंड, इसीलिए इसका दिमाग खराब करके रखी थी। तो कहिए कि सेकंड आ गया, इधर थर्ड, 3 गो है तो और दिमाग खराब कर दी। ये दोनों आपस में अगर मिल गई तो और दिमाग खराब हो गया, दोनों गर्लफ्रेंड मिल गई तो ये भी अगर आपस में मिल गई तो उसका और दिमाग खराब कर दिया।
नहीं, सबसे ज़्यादा दिमाग खराब किसका हुआ है? लिलियसी। तो फर्स्ट है बेचारा, ये गो रखा है, लॉयल है, नहीं, फाइनली शादी भी इसी से करेगा। तो जस्ट ये क्या है, याद रखने का तरीका। F4 फर्स्ट परसेंट आया है, F4 5 के मल्टीपल में चलेगा। 16 ने सी एस, तो पहले तो 16 ने सी सेकेंड, तो परसेंट तो आया नहीं, इसमें भी परसेंट आया नहीं, इसमें भी परसेंट आया नहीं, तो एक ही गो परसेंट वाला याद रखना है, फेबेसी। इसमें 5 के मल्टीपल में 16 ने सी में S5 लेकिन फ्यूज, और इसमें 3, और ये क्या है, फ्यूज। देखो इसमें फ्यूज नहीं है, ये दोनों में फ्यूज है, और इधर 2 के मल्टीपल में चलेगा नहीं, तो ये ब्रासिकेसी या क्रूसीफेरी जो हम लोग बात करते हैं 2 के मल्टीपल में चलेगा। ठीक है, सारे में एक दो बात कॉमन है, नोट करके लिखना है हम लोग को। एक जितना भी है यहाँ पे, इसमें देखोगे ऑल हैव फ्यूज सुपेरियर ओवरी, ऑल हैव फ्यूज्ड, नहीं, फ्यूज्ड सुपेरियर ओवरी। तो ओवरी किसके पास होगा, फीमेल के पास, नहीं, सुपेरियर ओवरीज, ऑल लिखा है ना तो ओवरीज हो जाएगा। तो देखो ओवरी फीमेल के पास है, और वैसे भी फीमेल लोग सर पे चढ़ी रहती है, तो सुपेरियर रहती है, नहीं, ऊपर कर देना। और सुपेरियर ओवरी के लिए क्या बताया था, जी लिख के नीचे में डैश मार देना है इस तरह से। इवन जितना भी एनसीईआरटी में आपको दिया है ऑल हैव बाइसेक्सुअल होता है, जितना भी फैमिली दिया है ऑल हैव बाई सेक्सुअल, तो बाइसेक्सुअल के लफड़ा में पढ़ना नहीं है, और ओवरी के लफड़ा में पढ़ना नहीं है। सुपेरियर मतलब ऊपर कर देना है ओवरी को, सुपेरियर ओवरी। बस याद रखना है जो फर्स्ट आया उसके पास फीमेल एक के गो थी, सेकेंड वाला डेविएट हो रहा था, 2 गो फीमेल को रखे हुए था, 2 गर्लफ्रेंड थी, और इसमें 3, तो ये क्या आ गया बेचारा, गया। 3 तो रखोगे तो वैसे भी जाओगे लास्ट लिलियसी। तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। फेबेसी पूरा डिटेल में हम लोग को देखना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, सोलानेसी और लिलियसी। यहाँ तक क्लियर है? बस ये ट्रिक याद रखना, अभी यूज करेंगे, अभी खेला हो जाएगा इसी ट्रिक पे, इसी पे हम लोग खेला करने जा रहे हैं। तो हम लोग पहला बात करने जा रहे हैं, क्लीन कर रहा हूँ मैं, फेबेसी। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फर्स्ट उठाते हैं फेबेसी, सारा बात करना है फेबेसी में। तो पहला तो फैमिली जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, फेबेसी। तो फेबेसी क्या आया था फर्स्ट, तो सबसे पहला क्या लिखना होगा हम लोग को, फ्लोरल फार्मूला। फर्स्ट वाले का फ्लोरल फार्मूला लिखेंगे तो क्या लिखना होगा, परसेंट ज्यादा आया था, फर्स्ट किया। मैंने क्या बोला, बाइसेक्सुअल सारा होता है, तो कोई भी फैमिली लिखोगे तो मेल फीमेल साथ में लिख लेना आपको जो पढ़ना है सब बाइसेक्सुअल। उसके बाद क्या लिखना है, कैलिक्स, उसके बाद क्या लिखना है, कोरोला, उसके बाद क्या लिखना है, एंड्रोसियम, उसके बाद क्या लिखना है, सीक्वेंस यही फॉलो होगा, पहले बता चुका हूं। अब देखो फर्स्ट F4 5, सारा कुछ 5 के मल्टीपल में चलना है यहाँ पे, तो 5 के मल्टीपल में चलेगा। लेकिन उससे पहले एक चीज और देखो, फर्स्ट क्यों आया, क्योंकि फीमेल पार्ट एक थी, फीमेल एक थी, कैसी थी, सुपेरियर, तो पहले तो एक यहाँ डाल दो, खेला खत्म इसका। अब देखो 5 के मल्टीपल में चलेगा तो कैलिक्स कितना है, के 5, कैलिक्स 5, क्लोरा भी 5, कैलिक्स 5, लेकिन आपस में फ्यूज है। क्लोरा भी 5 ही होता है, लेकिन यहां पे खेला है फेबेसी में, क्या होता है 1 + 2 + 2, ये 2 आपस में फ्यूज। तो मैं एक काम करता हूं, थोड़ा स्पेस लेके लिख रहा हूं। कैलिक्स क्या याद रखना है, कैलिक्स की जो बात करेंगे इसमें 1 + 2 + 2, लेकिन ये 2 आपस में फ्यूज होता है। एंड्रोसियम देखो 5 के मल्टीपल में चलना है, तो 5 के मल्टीपल में 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेल वाला पार्ट जो है ये 10, लेकिन ध्यान रखना है 9 फ्यूज +1 फ्री रहता है। और गायनेसियम फीमेल वाला पार्ट तो बताया सुपेरियर होगा, एगो होगा, फर्स्ट आया बेचारा। क्लियर है? क्लियर है? ये हो गया आपका फ्लोरल फार्मूला।
डायग्राम बनाना पड़ेगा। फ्लोरल डायग्राम अब कैसे बनाए? तो फ्लोरल डायग्राम देखो कैसे बना रहे हैं। तो फ्लोरल डायग्राम क्या होता है, इसी फ्लोरल फार्मूला को आप डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दीजिए, फ्लोरल डायग्राम हो जाएगा। फीमेल पार्ट कितना है? एक। तो पहले फीमेल पार्ट हम बना लेते हैं। तो फीमेल पार्ट को रेड से शो कर दे रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखो फीमेल पार्ट ए गो है भाई, कैसा है? सुपेरियर, इस तरीके से दिखा जाता है, एक के गो है। सुपेरियर के लिए साइड में थोड़ा खींच दिया जाता है, ये सुपेरियर दिखा दिया। क्लियर? ये क्या है? फीमेल पार्ट। तो गायनेसियम एगो हो गया। तो आप इसके लिए चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो, ये जी है, सुपेरियर है, एक ठो है। क्लियर? उसके बाद देखो फीमेल कितना है? 9। लेकिन 9 मेल में क्या है? एक मेल फ्री है, बाकी नॉटोफ्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 ठो ये, तो 9 ये क्या हो गया? एंड्रोसियम की बात कर रहे हैं, 9 फ्यूज है +1, तो 10 हो गया टोटल। अब क्या लिखना है हम लोग को? उसके बाद कैलिक्स के बारे में लिखना है। कैलिक्स में क्या लिखना है? एक जो बाहर की ओर है, एक जो इस तरीके से, कैलिक्स नहीं, तो एक इस तरीके से होगा। कैलिक्स नहीं, करोला। हम लोग लिख क्या रहे हैं इसको ना, करोला, करोला। तो एक ये बाहर है, 2 ठो इस तरीके से होता है, ट्विस्टेड जिसको हम लोग बोलते हैं। एक साइड अंदर, एक साइड बाहर कर सकते हो आप। तो ये हो गया। तो कितना हो गया? ये 2। तो एक ये फ्री, ये दोनों भी फ्री, लेकिन 2 ठो जो अब रेस्ट है वो दोनों आपस में क्या होगा? फ्यूज होगा। तो अब 2 ठो जो हम लोग बनाएंगे यहाँ पे फ्यूज कर देंगे। अब जो 2 ठो हम लोग बनाने जा रहे हैं इसको, ये दोनों आपस में क्या होगा? फ्यूज होगा। इस तरीके से बनाना पड़ेगा। और इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे, सबसे बाहर क्या आएगा? कैलिक्स। क्या गो है? 5 है, पांचों आपस में क्या है? फ्यूज है। 5 ठो बनाना होगा, पांचों आपस में क्या बनेगा? फ्यूज। तो देखो एक ये मान लो है, एक ये दूसरा है, दूसरा, फिर इसी सब फ्यूज है आपस में। ये तीसरा वाला है जो फ्यूज है, नहीं, ये चौथा वाला है जो फ्यूज है, और फाइनली ये दोनों को मिलाना पड़ेगा। तो थोड़ा समान समान अच्छे से बनाना है इसको फिगर। ये आपका फ्लोरल डायग्राम तैयार है। तो ये क्या हो गया? कैलिक्स कैसा है? 5 है, फ्यूज है। और इधर जो ये बना है, ये वाला पार्ट क्या बनाया? करोला। तो करोला में देखो ये क्या बनाया? करोला की जो बात करें सी, तो एक फ्री है, 1 + 2 फ्री, तो 2 + 2 फ्यूज। तो यही चीज़ ना वहाँ लिखे है। तो फ्लोरल फार्मूला को हम लोग किस में कन्वर्ट कर दिए? फ्लोरल डायग्राम में, नहीं, फ्लोरल डायग्राम में। तो ये चीज़ हो गया, फ्लोरल फार्मूला को हम लोग किस में कन्वर्ट कर दिए? फ्लोरल डायग्राम में। अब क्या है कि इसका जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, इसमें कुछ नाम आपको याद रखना पड़ेगा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में। तो नाम याद रखने के लिए आपको एक कहानी याद रखना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल अगर आपको याद रखना है तो एक कहानी सुनाता हूं, ये याद रखना होगा। एक फार्मर था, फार्मर बेवकूफ था। मैं क्या बोल रहा हूं? फार्मर था। अब फार्मर कैसा था? ऐसे फार्मर लोग बेवकूफ़ नहीं होते हैं, लेकिन जस्ट याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूँ। फार्मर लोग बेवकूफ़ होते तो फिर हम लोग को खाना कौन खिलाता भाई? ऐसे लिख दो, बेवकूफ़। बेवकूफ़ था। फार्मर क्या लगाया? लिग्यूमिनस प्लांट। फार्मर जो लगाया दलहन पौधा जिसको हम लोग बोलते हैं, तो लिग्यूम लगाया। एक फार्मर था जो बेवकूफ़ था, ये क्या लगाया? लिग्यूम्स। पी, ग्राम, मटर, चना नहीं, अरहर, लिग्यूम में ये सब आएगा। अरहर का दाल हम लोग खाते हैं। मूंग दाल, तो मूंग दाल ना लिख के क्या लिखेंगे? मूंग। मूंग का हम लोग मूंग भी तो खाते हैं, जरूरी थोड़ी है दाल ही बना के खाए। सोयाबीन,
नहीं। तो एक फार्मर था जो बेवकूफ़ था, जो क्या किया, लिग्यूम को उत्पादन किया, लिग्यूमिनस प्लांट। तो लिग्यूम में पी आया, ग्राम आया, अरहर आया, मूंग, सोयाबीन, ये सब। दाल को कलर कर दिया, ये जो दाल था ये सब। तो अब आप इसको लिखो, दालों को कलर नहीं कर दिया, दाल को कलर कर दिया। किससे कलर किया? तो पहले के टाइम में क्या आता था, नील। नील आप लोग जानते हो, नील से। किससे कलर किया? नील से दाल को कलर कर दिया भाई। अब दाल को कलर किया तो क्यों किया? तो बेचना था उसको, नहीं तो बेचने के लिए उसको मार्केट ले जाना पड़ेगा। तो मार्केट ले जाने के लिए क्या लिखेंगे? मार्केट ले जाने के लिए, नहीं, मार्केट ले जाने के लिए बेचारा दाल को कलर कर दिया। सोचा कलरफुल दिखेगा तो सुंदर दिखेगा, अच्छा पैसा मिलेगा, सोचा यही था। तो मार्केट ले जाने के लिए उसको क्या चाहिए था? रस्सी चाहिए था। रस्सी का बोरा भरेगा तब तो आप ऐसे लिखो, रस्सी के बोरे में दालों को, बोरे या बोरी में दालों को क्या किया? भर दिया। दालों को क्या करेगा? भर दिया। देखिएगा अभी सारा खेला एक ही बार में हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। अब दाल को भर के बेचने गया तो दाल बिका नहीं। दाल वैसे भी कौन लेगा, रंग कलरफुल दाल। क्या नहीं हुआ? बिका नहीं, दाल नहीं बिका। तो नहीं बिका तो क्या कर, अब सस्ते में बेचना पड़ेगा उसको दाल। अब कलरफुल दाल कौन खाता भाई? हम लोग तो नहीं खाते हैं, कलर किया हुआ दाल तो बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो वैसे भी डाई जो होता है, कलर जो होता है, ज़्यादातर कार्सिनोजेनिक होता है। अगर कलरफुल दाल अगर खाया जाए तो कार्सिनोजेनिक, कैंसर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस सब वहाँ पे मौजूद रहेगा। तो नहीं बिका भाई। तो बिका नहीं तो क्या करना पड़ा? सस्ते में बेचनी पड़ी। तब रेट को क्या करना होगा? सस्ते में बेचनी पड़ी। दाल को सस्ते में बेचनी पड़ी भाई, नहीं। और सस्ते में बेचना है तो उसको चिल्लाना भी पड़ा होगा। चिल्ला चिल्ला के, तो क्या चिल्लाया होगा बेचारा? ले लो ले लो, नहीं। सस्ते में बेचनी पड़ी जिसके लिए उसको क्या करना पड़ा? चिल्लाना पड़ा। और चिल्लाना पड़ा तो क्या हो गया होगा? गला में दर्द, नहीं। तो एक काम करते हैं, नीचे जगह नहीं बच रहा है, हम लोग ऊपर लेते हैं इसको। यहाँ के बाद हम ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। सस्ते में बेचनी पड़ी तो यहाँ ले लो। तो उसको क्या करना पड़ा? चिल्लाना पड़ा। तो चिल्लाने के लिए क्या बोला होगा? बेचारा चिल्लाया होगा, ले लो ले लो ले लो। जब चिल्लाया तो ले लो से क्या हो गया? गला में दर्द हो गया, नहीं, गला में दर्द हो गया। तो दर्द जो हो गया, दर्द हो गया, गला में दर्द हो गया, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ा होगा? मेडिसिन लेना पड़ा होगा। मेडिसिन लेनी पड़ी, मेडिसिन लेना पड़ा या लेनी पड़ी, जो भी लिख लो, नहीं। तो मेडिसिन इसको लेना पड़ गया भाई। तो सस्ते में बेचनी पड़ी, प्लस चिल्लाना भी पड़ गया, ले लो ले लो ले लो, दाल ले लो भाई, सस्ते में ले लो। तो मेडिसिन। अब क्या हुआ कि जब घर वापस जाने लगा तो वाइफ के लिए कुछ लेके जाएगा बेचारा। तो जब घर वापस जाने लगा तो क्या किया? तो वाइफ के लिए क्या लिया? मटर खरीदा, मटर।
और दूसरा मटर लिया, नहीं वाइफ के लिए क्या लिया, मटर लिया। अगर ये सेंटेंस अगर आपको याद है तो कहानी समझो। फार्मर था, बेवकूफ था। फार्मर क्या है, बेवकूफ है। क्या उत्पादन किया, लिग्यूम। लिग्यूम, तो लिग्यूम की जो हम लोग बात करें तो लिग्यूम, पी, ग्राम, अरहर, मूंग, सोयाबीन, ये सब किस में आता है, लिग्यूमिनस प्लांट के अंतर्गत आया। उसके बाद मैंने क्या बोला, दालों को कलर कर दिया। किससे कलर किया है, तो नील से। तो यहाँ याद रखिएगा नील, नील। दाल को जो कलर किया नील। और आपको बता दूं नील को हम लोग क्या बोलते हैं, नील को जो बोला जाता है इंडिगो फेरा। इंडिगो फेरा, तो एनसीईआरटी में इंडिगो फेरा ही दिया हुआ है नील में। उसके बाद क्या हो गया, मार्केट ले जाने के लिए रस्सी। रस्सी, रस्सी की जो बात करें तो रस्सी सन वाला रस्सी। रस्सी कौन, बोरी वाला जो सन वाला आता है। तो रस्सी से याद रखेंगे हम लोग सन हेम। क्या, सन हेम। तो रस्सी के बोरी में दालों को डाल दिया, तो दालों को भर दिया या डाल दिया जो भी। बिका नहीं तो सस्ते में बेचनी। देखो सस्ते, सस्ते से याद रखेंगे यहां सिस्बेनिया। सस्ते, सस्ते से याद क्या रखना है हम लोग को, एनसीईआरटी में जो नाम दिया हुआ आपका किसका, सिस्बेनिया का, सस्बेनिया। अब बेचनी, बेचनी जो होता है ना ट्राइफोलियम, उसको बेचनी भी बोलता है। सॉरी, बेचनी, ट्राइफोलियम याद रखिएगा, ट्राइफोलियम, बेचनी। ट्राई मतलब होता है तीन, फोलिया मतलब लीफ, तीन लीफ वाला जो होता है, छोटा छोटा होता है, खट्टा खट्टा स्वाद होता है। ये गांव सब में बहुत ही कॉमनली मिलता है। नहीं, उसके बाद क्या हुआ, ले लो ले लो, तो गला में दर्द हो गया तो मेडिसिन, मेडिसिन लेनी पड़ी। मेडिसिन, तो गला दर्द के लिए जो मेडिसिन यूज होता है मुलेठी, आप लोग जानते होइएगा मुलेठी, तो याद रखिए मुलेठी। मेडिसिन से हम लोग क्या याद रखेंगे, मुलेठी, गला दर्द में यूज होता है मुलीठी, THI, मुलेठी, नहीं मुलिएठी, ए छूट रहा है, मुलिएठी, लिएठी, THI। अब ठीक है, मुलिएठी लेना पड़ा। फिर क्या बताया, घर जाते वक्त वाइफ के लिए क्या लिया, मटर। लेकिन मटर जो लिया होगा तो मटर तो इसके पास था ही पहले से, तो ये दूसरा मटर लिया है। कौन सा मटर, स्वीट पी। प्यारी सी वाइफ के लिए ले जा रहा है स्वीट पी, मीठा मटर। स्वीट मतलब मीठा, जिसको हिंदी में खेसारी बोलते हैं, खेसारी। खेसारी लिया, लिया, लिया से याद रखना है ल्यूपिन। क्या याद रखना है, ल्यूपिन। बच्चों इतना अगर याद रख लिए तो यहाँ का एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम, और जो ग्रीन से मैंने लिख रखा है ये नाम आपको याद रखना है, क्योंकि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में यही चीज़ आपसे पूछेगा और ये सब एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे क्या याद रखना है, तो आपको डायरेक्ट याद रखोगे तो सब एक दूसरे में मिक्स होने लगेगा, तो आपको कहानी से याद रखना है। कहानी क्या था, फार्मर है, बेवकूफ़ है, लिग्यूम पी, इसी में जो आएगा ये, इस देखो लिग्यूम जहाँ लिख दिए ना, लिग्यूमिनस में सब आ जाता है, तो पी लिखने का हमको जरूरत नहीं था, नहीं, ग्राम लिखने का जरूरत नहीं था, अरहर लिखने का जरूरत नहीं था, मूंग लिखने का जरूरत नहीं था, सोयाबीन लिखने का जरूरत नहीं था। तो यहाँ पे देखिए लिग्यूम, पी, ग्राम, अरहर, मूंग, सोयाबीन, ये सब लिग्यूमिनस के अंतर्गत है। दालों को कलर कर दिया, कलर किया, तो किससे कलर किया, नील से। तो नील के लिए हम लोग क्या लिखे, इंडिगो फेरा। नील के लिए याद रखना है इंडिगो फेरा। मार्केट ले जाने के लिए क्या किया, रस्सी के बोरे में दालों को भर दिया, तो रस्सी से याद रखना है सन हेम। हेम, सन, सन बोलते हैं ना, वो गांव सब में क्या बोलते हैं, सन वाला बोरा लिया, रस्सी, तो सन हेम। नहीं, बोरी में डाल दिया, बोरी डाल दिया, दालों को भर दिया, बिका नहीं, कलर किया हुआ था तो बेचारे का दाल नहीं बिका। नहीं बिका तो क्या करना पड़ा, सस्ते में बेचनी पड़ी। सस्ते से याद रखना है सेस्बेनिया, बेचनी से याद रखना है ट्राइफोलियम। सस्ते में बेचनी पड़ी, उसके लिए क्या किया, उसको चिल्लाना पड़ गया, ले लो ले लो ले लो। गला में दर्द हो गया, गला में दर्द हुआ तो मेडिसिन, तो मेडिसिन से याद रखना है मुलेठी। गला में जो दर्द हुआ तो मेडिसिन लेना पड़ा, मतलब मुलेठी लेना पड़ा, नहीं। और वाइफ के लिए मटर लिया,
तो मटर में कौन सा मटर ले जाएगा? स्वीट सी वाइफ के लिए स्वीट पी और ल्यूपिन लिया, लियोजा से ल्यूपिन। इतना याद रखिएगा, आपका सारा कहानी खत्म यहाँ का। ये फैमिली आपका डन, मतलब फेबेसी फैमिली में इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही नहीं। तो फेबेसी आपका डन हो चुका है बच्चों। फेबेसी के बाद जो सेकंड आया था नाम क्या था? सोलानेसी। सेकंड वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? सोलानेसी। आइए सोलानेसी पे बात करेंगे। याद हो गया? ट्रिक क्या था? फर्स्ट आया तो परसेंट आया होगा, मेल फीमेल ये सब में होता है। F4 5 सब 5 के मल्टीपल में चला है। कैलिक्स 5 फ्यूज है। क्लोरा 1 + 2 + 2 तो टोटल 5, लेकिन 2 लास्ट वाला फ्यूज होता है। और इसे भी ये वाला लिग्यूमिनस जितना भी होता है उसमें यही होता है ना? नहीं। और उसके बाद एंड्रोसियम 5 के मल्टीपल में है, देखो मेल वाला है। तो यहाँ 9 + 1 9 फ्यूज एक अलग से। और फीमेल वाला बताया था फर्स्ट आया तो गर्लफ्रेंड एगो होगा, सुपेरियर होगा, सुपेरियर तो सुपेरियर ओवरी, उससे याद रखना है सुपेरियर ओवरी। तो ये हो गया आपका। तो पहला खत्म, बच गया आपका 2 ठो फैमिली वाला। तो आइए जल्दी से करते हैं उसको भी। सोलानेसी हटा रहा हूँ इसको, 2 फैमिली जो बचा हुआ आपका। तो सोलानेसी पे बात करेंगे हम लोग। तो जो सेकेंड वाला हम लोग बात करेंगे सोलानेसी। तो सेकेंड फैमिली हमारा क्या है? सोला, बड़ा लिख दो, सोला सेकेंड। सोलानेसी से रिलेटेड बात करेंगे। सोलानेसी में अगर हम लोग आए, सोलानेसी वाले में तो पहले हम लोग को क्या लिखना होगा? फ्लोरल फार्मूला। तो क्या बताया? सेकेंड आया है बेचारा। तो सेकेंड आया तो परसेंट तो आया नहीं होगा, एक्टिनोमॉर्फिक होगा। मैंने क्या बोला? सब में मेल फीमेल सब में होता है, आपका जितना पढ़ना है सब में कॉमन बात है। इसके बाद क्या लिखना है? इसके बाद लिखना है आपको कैलिक्स। उसके बाद क्या लिखना है? कोरोला। उसके बाद क्या लिखना है? एंड्रोसियम। उसके बाद क्या लिखना है? गाइनेसियम। तो सेकंड आया है तो फीमेल कैगो होगा इसके पास? 2 ठो। और दोनों फीमेल कैसी होगी? आपस में मिल गई तो उसका माथा खराब करके रखिए, इसीलिए बेचारा सेकंड आया है, इसीलिए वो सेकंड आया है। अब देखो कैलिक्स सोलानेसी, तो एस लिखते हैं, एस 5 की तरह लिखते हैं, 5 भी तो इसी तरह लिखते हैं। तो यहाँ भी 5 के मल्टीपल में ही चलता है, यहाँ भी 5 के मल्टीपल में ही चलेगा। मतलब कैलिक्स कितना होगा? 5। करोला कितना होगा? 5। एंडोसियम कितना होगा? 5। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे एक खास बात है, कैलिक्स और कोलोरा आपस में फ्यूज हो जाता है। तो फ्यूजन को दिखाते हैं हम लोग ऐसे, कैलिक्स और कोलोरा आपस में फ्यूज है। और प्लस क्या है? ये भी फ्यूज, तब यहाँ पे क्या हो जाता है? फ्यूज फ्यूज। क्लियर? ये हो गया फ्लोरल फार्मूला। आइए फ्लोरल डायग्राम बना लेता है जल्दी से। फ्लोरल डायग्राम आपको बनाने आना चाहिए। फीमेल है, क्या गो फीमेल है? 2 ठो, तो 2 गो फीमेल को दिखाना पड़ेगा इसे। मेल क्या गो है? 5, लेकिन 5 मेल क्या है? आपस में फ्यूज है। 5 ठो मेल है आपस में नहीं, सॉरी, कैलिक्स के साथ, कैलिक्स और एंडोसियम आपस में क्या है? फ्यूज है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले कैलिक्स ही बना लेता हूँ। 1 सेकेंड रुक जाइएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा बनाने में। कैलिक्स, तो कैलिक्स जो फ्यूज है 5, तो हम लोग 5 को बना लेते हैं कैलिक्स। एक कैलिक्स मेल पार्ट बनाऊंगा अंदर, दूसरा, तीसरा कैलिक्स, चौथा कैलिक्स और 5वां कैलिक्स। 5 कैलिक्स आपको गिन के बनाना है। और इसमें मेल पार्ट, तो मेल पार्ट इसी से फ्यूज है, तो ये मेल पार्ट है। इस तरीके से आप दिखा सकते हो, ये कैलिक्स के साथ क्या है? मेल वाला फ्यूज है। तो ये हो गया। और सबसे बाहर क्या है? कैलिक्स नहीं, करोला, करोला, करोला के साथ ये फ्यूज है। और सबसे बाहर क्या है? कैलिक्स नहीं, करोला के साथ फ्यूज है बच्चों। तो अब देखो इसके बाहर क्या को बनाना है? 5। और ये 5 क्या करना होगा? अगर फ्यूज दिखाना है, देखो कहीं कहीं क्या होता है, फ्यूज दिखाता है, कहीं इसको फ्री दिखा देता है। अगर मैं घेर दिया हूं तब तो फ्यूज दिखाना पड़ेगा, और अगर मैं छोड़ दूं तो फ्री दिखाना पड़ेगा। घेरू नहीं तो फ्री दिखाना पड़ जाएगा। 1 2 3 4 आपको गिन के काउंटिंग करके इस तरीके से आपको ये बनाना है। और फ्यूज अगर दिखा है तब तो फ्यूजन आपको यहाँ पे सटाना पड़ जाएगा।
तो बुक टू बुक एनसीईआरटी आप 2-3 सीरीज का देखोगे ना, तो उसमें फ्लोरल डायग्राम में, फ्लोरल फार्मूला में, दोनों में अंतर आएगा आपको। बुक टू बुक देखोगे तो वेरी करता है, एनसीईआरटी का ही 2-3 सीरीज में वेरी किए हुए। तो आप इसमें ज़्यादातर केस में फ्री ही दिखाया जाता है इसका, और अगर यहाँ फ्री दिखाएंगे तो ये हमको क्या करना होगा, फ्री दिखाना पड़ेगा, ब्रैकेट में तब नहीं दिखाना पड़ेगा। लेकिन चलिए उसमें दिखाया इस तरीके से। तो ये यहाँ पे जो है तो 2-2 को फीमेल पार्ट है, तो बाय कार्पिलरी सिंक कार्पस होता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो होता है बाय कार्पिलरी, और आपको अच्छे से पता है सिंक कार्पस क्या होता है, एपोकार्पस क्या होता है, सब पढ़ाया हुआ है जब पढ़ाया था गायनेसियम। अब इसको याद रखना है, अब इसका एग्जाम्पल याद रखना है। तो एग्जाम्पल के लिए फिर से एक कहानी सुनना पड़ेगा आपको। सेकेंड आया नहीं, तो मैं एक काम करता हूं, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखना है। तो मैं इसका लिखा हुआ है, थोड़ा टाइम कम है इसीलिए मैं डायरेक्ट आपके स्क्रीन पे डाल रहा हूं। डायरेक्ट जो लिखा हुआ है पार्ट, इसका ट्रिक और उस ट्रिक पे बता देता हूं, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम बच रहा है बच्चों। मैं स्क्रीन पे डालना चाह रहा हूं, आ गया। डायरेक्ट उसी पे बता देते हैं जो लिखा हुआ है, नहीं तो फिर आज रह जाएगा, हम चाह रहे एक साथ आ जाए। देखिए आ गया, जरा गौर करना इसका। देखो कहानी, इसका ट्रिक, कहानी क्या है हमारा, तो कहानी में सुनो, सेकेंड किया है, सोलानेसी है, सेकेंड किया है, तो सोचा आलू मटर बैगन, आलू बैगन टमाटर, सॉरी, आलू बैगन टमाटर की सब्जी बना लो। फर्स्ट करता तो चिकन मटन का सोचता है, सेकेंड किया है, तो सेकेंड किया है तो क्या किया, सोचा आलू बैगन टमाटर की सब्जी बना लो। पर उस सब्जी में क्या हो गया कि में मिर्ची ज्यादा पड़ गया, बना रहा था ज्यादा पड़ गया, तो सरदर्द हो गया, सरदर्द हो गया, मिर्ची ज्यादा पड़ गया, खाएंगे कैसे, नहीं, तो सरदर्द हो गया तो मेडिसिन खाना पड़ा, मेडिसिन खाना पड़ गया अब उसको। इतने में अश्वनी सिगरेट फूकता हुआ आया, अश्वनी उसके बड़े भाई है, अश्वनी सिगरेट फूकता हुआ आया और उसको पीट दिया, उसको पीट दिया। एक तो सेकंड किया, ऊपर से मिर्ची भी सब्जी में क्या किया है, डाल दिया, तो अश्वनी आया सिगरेट फूकता हुआ और उसको पीट दिया। तो ये सेंटेंस याद रखोगे तो आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाला सारा कहानी खत्म हो जाएगा। अब देखो सेंटेंस अगर आपको याद है तो उसके बाद आपको क्या करना है, कहाँ गया ये जो सेंटेंस है, आपको अभी यहां तक याद हो गया। तो अभी इसमें देखो आलू, तो आलू इसी में आता है, सोलानेसी में। पोटैटो, बैगन का इंग्लिश आपको पता है, ब्रिंजल, टमाटर का पता है, टोमेटो इसी के अंतर्गत आएगा, मिर्ची चिली इसी के अंतर्गत आएगा। सरदर्द हो गया तो सरदर्द में बेलोडोना, गला में, कंठ में, गला में दर्द में मुलेठी, और सरदर्द के लिए बेलोडोना, ये दर्द का दवा होता है याद रखना, नहीं बेलोडोना, ये चीज हो गया। उसके बाद क्या हो गया, आगे बढ़ रहे हैं, उसके बाद क्या हुआ, सेकंड किया था बेचारा, तो जो सेकंड किया है, तो यहां देखो अश्वनी, अश्वनी से याद रखना अश्वगंधा, सिगरेट, टोबैको, सिगरेट में क्या रहता है, टोबैको, फूकता हुआ आया और उसको पीट दिया, पीट दिया से याद रखना प्यूटिनिया, याद हो जाएगा। क्या बताया, सेकंड किया है, तो सेकंड किया बेचारा, तो सेकंड किया है तो क्या कर देना है, सोचा आलू बैगन टमाटर, आलू बैगन टमाटर, आलू पोटैटो बैगन ब्रिंजल टमाटर का सब्जी बना लूं, पर उसमें क्या पड़ गया, मिर्ची ज्यादा पड़ गया, मिर्ची मतलब चिली ज्यादा पड़ गया, तो क्या हो गया, सरदर्द हो गया, सरदर्द हुआ तो क्या लिया, बेलोडोना, मेडिसिन खाना पड़ा। और इतने में अश्वनी, अश्वनी उसके बड़े भाई का नाम है, सिगरेट फीकता हुआ आया और उसको पीट दिया। ऐसे सिगरेट पीना इंजूरियस फॉर हेल्थ, पीना नहीं है, लेकिन क्या है कि टिक बैठ नहीं रहा था तो सिगरेट का लेना पड़ गया यहाँ पे, तो अश्वनी सिगरेट पीता हुआ आया और उसको पीट दिया, पिटूनिया। तो अब इसमें देखो क्या क्या है, तो ये सब पोटैटो ब्रिंजल टमाटर मिर्ची ये सब तो आपको सब्जी वाला में आ गया। मेडिसिनल में सरदर्द में बेलोडोना में चला जाएगा, मेडिसिन खाना पड़ा। अश्वगंधा मेडिसिनल में चला जाएगा। सिगरेट आपका इधर आ गया, सिगरेट का बहुत ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है, आपको पता होगा नहीं, सिगरेट जिसमें टोबैको रहता है और पिटूनिया, तो इससे आपको ये याद रह जाएगा बच्चों, क्लियर है। तो आपको इससे ये याद रह जाएगा। अब एक है लिलिएसी, लास्ट लिलिएसी। तो लिलिएसी की जो हम लोग बात कर रहे हैं ना,
लिलिएसी। तो देखो इसका हम इसी पे कर दे रहे हैं, आपको बनाने अब आ रहा है। लिलिएसी देखो ये 3rd नंबर है, तो समझा देता हूं पहले। फ्लोरल फार्मूला और डायग्राम बना हुआ है। तो लिलिएसी, लिलिएसी L4 याद रखो, लास्ट लास्ट आया मतलब 3rd आया, L4 लास्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो लास्ट आया। तो बेकार आया, तो एनसीईआरटी BR नहीं लिखा है, एनसीईआरटी केवल ये लिख के चला गया है, लेकिन आपको याद रखना है बेकार आया तो BR, ब्रेक्टिएट नहीं, प्लस क्या परसेंट तो आया नहीं, परसेंट आता तो ऐसा लिखते हो, तो फर्स्ट वाले में केवल आया फेबेसी में, तो इसमें क्या हो गया एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होता है। ये क्या होगा बाइसेक्सुअल, आपको पता है मैंने शुरू में ही बता दिया, बाइसेक्सुअल फीमेल। देखो अब इसमें एंड्रोसियम गायनेसी, यहाँ पे जो है पहले क्या आएगा कैलिक्स कोलोरा, फिर एंड्रोसियम और फिर गायनेसियम ना, ऐसे चलता है सीक्वेंस। तो यहाँ देखो गायनेसियम पहले तो ये याद रखो फीमेल कैगो होगी, 3rd आया है, तीनों आपस में मिलल है, मिल के इसका दिमाग खराब करके रखी है, तो इसका तो काम खत्म, बच गया खेला यहाँ पे। अब देखो लास्ट आया मतलब 3rd आया, तो 3 के मल्टीपल में सब चलेगा, 3 3 3 3, 3 के मल्टीपल में सब चलेगा। लेकिन ध्यान रखना क्या है आपको, यहाँ पे देखो पेरिंथ लिख दिए, तो कैलिक्स प्लस कोलोरा ये दोनों को मिला के क्या बोले थे पेटल। कैलिक्स कोलोरा जब आपस में फ्यूज हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं पेटल। अब पेटल का यूनिट होता है पेरिंथ, तो इसके लिए क्या आया है P। 3 कितना था कैलिक्स, 3 क्या था कोलोरा, और फ्यूज हो गया है, इसीलिए पेरिंथ 3 + 3 और आपस में ब्रैकेट में है फ्यूज है। क्लियर हो गया ये। और एंड्रोसियम मेल वाला पार्ट 3 इसके लिए और 3 इसके लिए, तो 3 3 इस तरह से जो रहता है, और ये क्या है पेरिंथ से ही अटैच होता है। तो टोटल पेरिंथ में क्या हो गया 3 + 3 मिला, और सबसे अटैचमेंट है तो ऊपर से अटैचमेंट भी दिखाना पड़ेगा एंडोसियम इस तरीके से। क्लियर है, ये फ्लोरल फार्मूला बताया। फ्लोरल डायग्राम पे आइए बच्चों, जल्दी से खत्म करते हैं इसको, क्लास टाइम ओवर हो चुका है हम लोग का। तो देखो अब यहाँ पे देखो इसका कैसे लिखेंगे, तो फीमेल पार्ट, तो फीमेल पार्ट यही बीच वाला है ना, फीमेल पार्ट की जो बात कर रहे हैं ये बीच वाला फीमेल पार्ट है भाई। कै गो फीमेल थी 3 ठो, नहीं ये 2 को सर्कल ऐसा नहीं है, एक ही रहेगा यहाँ, आप एक ही को कर लो कोई इशू नहीं है। एक्चुअल में सुपेरियर को दिखाने के वजह से किया गया है, सुपेरियर ओवरी दिखाया था ना, बताया था सब में सुपेरियर होगा, तो 3 हो गया 3 ठो। अब क्या हो गया इसके बाद एंड्रोसियम कै गो है मेल पार्ट 3, तो 3 ठो है किससे एंड्रोसियम में पेरिंथ, यहाँ देखो 3 + 3, तो एंड्रोसियम जो है पहले तो 3 + 3 6 है, तो यहाँ देखो 1 2 3, 3 ब्लू से दिया हुआ 3 व्हाइट से, क्योंकि दोनों अलग अलग अटैच होता है। और बाद में पेरिंथ, तो पेरिंथ में क्या है कैलिक्स और कोलोरा, कैलिक्स के कोलोरा सी, तो कैलिक्स कोलोरा आपस में क्या हो गया फ्यूज है, देखो फ्यूजन दिखा है फ्यूजन, और ये दोनों आपस में फ्यूज रहेगा तो पेरिंथ इसी से अटैच रहता है क्यों मेल पार्ट, तो फिगर इस तरीके से बन के आएगा। तो जो फाइनल फिगर इस तरीके से बन के आया, ये तो हो गया फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल फार्मूला अगर आपको पता है तो फ्लोरल डायग्राम हम लोग बना लेंगे। इसके अलावा इसका आपको याद रखना है क्या एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें बच्चों एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल कैसे याद रखेंगे, तो इसमें आपको याद रखना है लेली, तुलसी और एलोवेरा, कहाँ चल के ग्लॉसरी, बस एक लाइन का है पूरा लिख दूं लेली, यहाँ पे आपको ऐसे याद रखना है ट्रिक में लेली, चल रहा है लेली, क्या लेली तुलसी, एंड की जगह और लिखिए, और एलोवेरा, एलोवेरा, लेली तुलसी और एलोवेरा चल के कहाँ पे ग्लॉसरी, ग्लॉसरी में के अंतर्गत ही आएगा ग्लॉसरी, ग्लॉसरी एस और ग्लॉसरी, कुछ गड़बड़ है ग्लॉसरी क्या होगा
वो तो ग्लोसाई, ग्लोसरी से, ग्लोसरी का स्पेलिंग देख लीजिएगा। देखो अब इसमें आपको बस याद ये रखना है, ये तो सेंटेंस बताया। लेली, लिली से याद रखना है आपको लिली, लिली, लिली में ऐसा होता है। पेरिंथ वैसे भी किस में मिलता है, लिली में, बताया हुआ है पहले से, आपको बताया हुआ है। और तुलसी, तो तुलसी क्या होता है, टुलिप, टुलिप, याद क्या रखना है, टुलिप। तो लेली, तुलसी, और से याद रखना है एस्पेरेगस, एलोवेरा, ये क्या हो गया आपको, एलोए, एलो। चल के, कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिन जो पॉइजन होता है, माइटोटिक पॉइजन बोला जाता है, कॉल काइन इसको लिखा जाता है, CHI सिन, नहीं। ग्लॉसरी, ये जो एग्जाम्पल देखिएगा लास्ट जो इसका लिखा है, ग्लोरियोसा, ग्लॉसरी का स्पेलिंग खाली देख लीजिएगा, ग्लोरियोसा नहीं। तो कहने का मतलब लेली, लेली से याद रखना लिली, तुलसी, तुलिप, और एस्पेरेगस, एलोवेरा, एलो, चल के, कॉल्चिसिन, और ग्लोसरी, ग्लॉसरी नहीं, तो चल के ग्लोसरी। तो ये इस तरीके से लिखेंगे बच्चों। आपका ये पूरा फैमिली डन। आपको तीन ही फैमिली पढ़ना था, तीनों बता दिया, तीनों ट्रिक पे बता दिया कि कैसे याद रखना है। F4 फेबेसी फर्स्ट आया, परसेंट आया, मेल फीमेल कर देना है, 5 के मल्टीपल में चलेगा। फेबेसी के बाद सेकेंड आया सोलानेसी, तो सोलानेसी की जो बात की तो सोलानेसी में सेकेंड आया, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक चलेगा, मेल फीमेल चलेगा, 5 के मल्टीपल में वहाँ भी चला था। और लिलियसी लास्ट आया था तो 3 के मल्टीपल में चला, तो ध्यान ये रखना लिलियसी में बेकार आया है, लास्ट आया है, परसेंट तो आया नहीं है, मेल फीमेल है। पेरिंथ, पेरिंथ, पेरिंथ में क्या कैलिक्स और क्लोरा का मिला देंगे तो पेरिंथ, तो 3 कैलिक्स 3 क्लोरा मिल के पेरिंथ बनाया, और सब कैलिक्स और क्लोरा से एंडोसियम अटैच था, तो 3 और 3, और ये दोनों आपस में अटैचमेंट भी है, तो अटैचमेंट साइड एनसीईआरटी नहीं दिखाया आपको। और गैनेसियम 3 फीमेल है, तो इस तरीके से। तो ये आपका क्या हो गया, पूरा आपका मार्फोलॉजी क्लोज हो चुका है, आपका पूरा मार्फोलॉजी क्लोज हो गया। अब मार्फोलॉजी के बाद नेक्स्ट क्लास जो हम लोग का इस अल्टरनेट में चल रहा है, हम लोग एनाटॉमी से रिलेटेड फिर बात करेंगे। फिलहाल ये चीज़ आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, और एक बार एनसीईआरटी को जरूर पढ़िएगा, इसको देखने के बाद एनसीईआरटी पढ़िएगा। और जो लेटेस्ट एनसीईआरटी है तो उसमें नाम बता ही दिया क्या क्या चेंज है, लोगों का नाम चेंज कर दिया है, तो घबराना नहीं है, बात यही है, बस उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ लेना है। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि टाइम हो चुका है बच्चों, है ना, टाइम से ऊपर जा चुका है, तो पहले इतना कर लेना है।